प्रिय छात्रों, आज फिर आपका ऑनलाइन एजुकेशन की 10वीं के इतिहास में भूगोल में सामाजिक अध्ययन के भूगोल पाठ नंबर 1 संसाधन और विकास में आपका स्वागत है। कल हमने इसी पाठ का प्रश्न किया था कि संसाधन क्या है, कौन कौन से संसाधन है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हमने जाना। आज हम जान रहे हैं जो हमारा प्रमुख संसाधन है भूमि। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि भूमि के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। सबसे महत्वपूर्ण हमारा संसाधन है तो भूमि है, और भूमि के जो क्वालिटी है वो आज घट रही है, उसकी जो उपजाऊपन शक्ति है वो घट रही है, उसका निम्नीकरण हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा भूमि का निम्नीकरण के कारण, तो उसके कारण क्या है, कारक क्या है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, उसका निम्नीकरण हो रहा है, उसका अपर्दन हो रहा है, वो कट रही है, वो बढ़ रही है, वो ठीक ढंग से अपनी जमीन अपनी जगह पर नहीं है, उसका निम्नीकरण हो रहा है, उसकी उपजाऊ शक्ति घट रही है। तो उन कारणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला कारण हमारा खनन। खनन क्या होता है कि जहां पर उड़ीसा, बिहार आदि एरिया में जगह जगह पर खाने खोद ली जाती है, खोद करके उसको खोदी हुए खानों को ऐसे उल्टा पुल्टा छोड़ दिया जाता है, उनको प्लेन जमीन नहीं की जाती। उससे हमारी धरती क्या होती है, खराब होती है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और कटाव ज्यादा होता है। उस एरिया में कटाव ज्यादा होता है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है, इसी जमीन में निम्नीकरण आती है और अपर्दन की क्रिया शुरू होती है। नंबर 2, वनोन्मूलन, वनों को उखाड़ना। ये जो अपने जहां पर जमीन से खनिज निकाले जाते हैं वहां पर वृक्षों को उखाड़ दिया जाता है, या किसी अपने पर्पज के लिए भी वृक्षों को उखाड़ दिया जाता है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वृक्षों को उखाड़ा जाता है, पेड़ पौधे काटे बांटे जाते हैं। उन पेड़ पौधों को मूल से, जड़ से उखाड़ने के कारण भूमि की जो ऊपर की शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, वो खत्म हो जाती है और वहां पर अपर्दन की क्रिया ज्यादा शुरू हो जाती है। वहां की मिट्टी बहकर इधर उधर चली जाती है, जिसके कारण जमीन में वो उपजाऊपन नहीं रहता। इसका ये कारण है। अगला कारण है अधिक सिंचाई। अधिक पानी लगाने से भी जमीन में, बार बार अधिक पानी लगाने से जमीन में सिंचाई है ज्यादा करने से उसकी उपजाऊपन शक्ति है वो कम हो जाती है, खराब हो जाती है। जैसे कि जो लोग जब हर बार धान लगाते हैं तो उस फसल की धीरे धीरे करके उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और उसमें निम्नीकरण का एक विशेष कारण बनता है अधिक सिंचाई की ज्यादा। दूसरा जलक्रांता। जलक्रांता प्यारे विद्यार्थी, जैसे कि आपको पता है कि हम ग्रामीण लोगों में सेम बोलते हैं इसे। जो पानी अपने आप ऊपर उठता रहता है और उसमें जल के इकट्ठे होने के कारण धरती के ऊपर उपजाऊपन शक्ति खत्म हो जाती है, उसमें पैदावार नहीं होती और वो निम्नीकरण का एक विशेष कारण बनता है। इसके अलावा हमारा अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक पशु चारने के कारण भी पशुओं को, आजकल तो पशु का ये जमाना नहीं रहा, लेकिन पहले क्या होता था कि पशु काफी संख्या में पशु खाली जगह में चराए जाते, जिसे को हम बनी बोलते थे। उस जगह में उस जगह में, खाली जगह में पशुओं को ज्यादा चराया जाता। पशुओं को चराए जाने के कारण वो जमीन बेकार हो जाती थी, उपजाऊ नहीं रहती थी और पशुओं के खुरों के कारण धरती भी खराब हो जाने के कारण वो जब बरसात होती तो बरसात के साथ अपर्दन के साथ बह जाती थी। इस प्रकार पशुचारण भी इसका एक विशेष कारण था निम्नीकरण का। और इसका अगला औद्योगिक जल निकास। उद्योगों का जल है, फैक्ट्रियों का जो पानी है, जो गंदा पानी है, निकास जल है, यूज हुआ पानी है, अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट जल कहेंगे हम इसको, उसकी निकासी उचित न होने के कारण वो जमीन में इधर उधर छोड़ दिया जाता है। जहां जमीन में छोड़ दिया जाता है हम वहां जमीन की सारी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, उसकी जमीन की निम्नीकरण आ जाता है, हवा की घटिया जमीन हो जाती है या फिर वो जमीन किसी लायक नहीं रहती। और इससे अगला है खनिज क्रियाएं। खनिज क्रियाओं के कारण भी जो कोई फैक्ट्री है उससे धुआं निकलता है, कोई लकड़ी का काम उसका बुरादा गिरता है, कोई अपने थर्मल पावर है उससे राख गिर रही है। तो इस प्रकार जो भी हमारे उद्योग हैं वो, उनसे हम खनिज जो क्रियाएं होती रहती हैं, उन खनिजों से, उनके कारण बाहर वायुमंडल में धूल के कारण परत जम जाती है, जिसके कारण भी जमीन में निम्नीकरण हो जाती है। जमीन अपनी उपजाऊ शक्ति नहीं ले पाती, पुरानी बनी होती और इसलिए उसकी घटियापन हो जाता है और जिसके कारण
लायक धरती नहीं रहती। तो बेटा प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये देखे ना, जो ये आपके निम्नीकरण के कारण है, और इनमें थोड़ा सा ही हेर फेर बदल करके अपनी सोच समझ से हम ये भूमि के अपर्दन के कारण भी कह सकते हैं। यदि आपको पेपर में अपर्दन के कारण पूछ लिया जाए तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके ही आप इसके अपर्दन के कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग सेम से होते हैं। दूसरा, भूमि के निम्नीकरण की समस्या के सुधार के उपाय क्या होंगे, या भूमि अपर्दन कटाव है, भूमि के कटाव के रोकने क्या उपाय होंगे, भूमि अपर्दन की समस्या के क्या उपाय होंगे। तो ये भूमि अपर्दन का मतलब भूमि एक जगह से कटकर दूसरी जगह जाना। हम यहाँ 2 क्वेश्चन साथ इकट्ठे कर रहे हैं, एक निम्नीकरण का और एक अपर्दन का। तो उसके कारण भी सेम है, उसी प्रकार भूमि के निम्नीकरण की समस्या के समाधान भी लगभग सेम है। आपको थोड़ा समझ के उत्तर देना है। जैसे सबसे पहले है वृक्षारोपण। वृक्ष लगा करके हम भूमि की जो निम्न शक्ति है उसको उपजाऊ शक्ति में बदल सकते हैं, क्योंकि जो वृक्ष लगाएंगे उसके पेड़ पौधे की टहनियां पत्तियां झड़ती रहेंगी, टहनियां जो पत्तियां झड़ने के कारण उसके उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएंगी, वे खाद का काम करेंगे नीचे, और उसमें खाद में बदल करके फिर वो वापिस हमारे धरती के लिए वरदान सिद्ध होंगे, उनकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएंगी। और अपर्दन की समस्या में वृक्ष जहां जहां पर लगाए जाएंगे वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे और मिट्टी को कटने से रोकेंगे, इसलिए जो उपजाऊ शक्ति वो दूर भी नहीं जा पाएगी। इस प्रकार ये वृक्षारोपण भूमि निम्नीकरण का भी समस्या का समाधान है और भूमि कटाव का भी है। दूसरा, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर, मेखला का मतलब पंक्तियां लाइन बना करके, जहां पर मिट्टी कटाव की ज्यादा बात है या निम्नीकरण है वहां पेड़ों की श्रृंखला लगा सकते हैं, उनकी लाइनें पंक्तियों में लगा सकते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव भी नहीं हो। मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो समस्या निम्नीकरण की समस्या नहीं आएगी। और पेड़ पौधे होंगे तो उनके साथ में पत्ते गिर करके खाद का काम करेंगे, जीवांश वगैरह बन के जीवाश्म बन करके भूमि के लिए उपजाऊ शक्ति पैदा होगी और उसकी निम्नीकरण की समस्या है उसकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद पशुचारण नियंत्रण, जैसे कि पशुओं को ज्यादा चरने से भूमि की उपजाऊ शक्ति है उनके खुरों के साथ जमीन उखड़ती रहती है, उससे खत्म हो जाती है, फिर उस उखड़ी हुई जमीन बरसात के साथ बहकर चली जाती है, जो उसका उपजाऊपन है निम्नीकरण आ जाता है जमीन में, साथ में कटाव भी होता है। इन दोनों बातों से रोकने के लिए हमें पशुओं पर अतिचारण पर नियंत्रण रखना चाहिए, उन पर रोक लगानी चाहिए। इसके बाद अगला, चारागाहों का उचित प्रबंधन। चारागाहों के लिए उचित प्रबंध कर देना चाहिए, हर जगह नहीं रखना चाहिए। कहीं जी में मन में आए जिसको वही अपने पशुओं को लेकर आ गया, उसके लिए विशेष नियम कानून लागू कर देने चाहिए या उनके लिए उचित कोई जगह बना देनी चाहिए, ताकि हर जगह यह समस्या ना आए। अगला, कांटेदार झाड़ियां। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि जो ग्रामीण एरिया से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको पता है कि अपने खेत के बाहर की बाड़ लगा दी जाती थी, झाड़ियों से काट काट करके बाड़ लगा दी जाती थी। आजकल झाड़ नहीं मिलने के कारण लोग तार लगा रहे हैं, तो इसके कारण इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि कांटेदार झाड़ियां लगाने से एक तो पशु अंदर नहीं घुसेंगे जिससे उसकी जमीन खराब नहीं होगी, दूसरा मिट्टी का कटाव वो भी नहीं होगा। जो बाढ़ से तार लगा रही है, तार से तो ऐसा कोई बात नहीं होती, लेकिन यदि झाड़ियां हैं तो झाड़ियों से मिट्टी का कटाव नहीं होगा। भूमि चाहे पवन के साथ चाहे जल के साथ है, मिट्टी बह करने जाएगी, मिट्टी बह करने जाएगी तो उसकी उपजाऊ शक्ति कम नहीं होगी और न ही अपर्दन की क्रिया होगी, न ही मिट्टी का अपर्दन होगा, कटाव होगा। तो इस प्रकार इस उपाय को अपनाकर भी हम अपर्दन की क्रिया और भूमि निम्नीकरण की समस्या समाधान पा सकते हैं। अगला, आप नदी और सड़क के किनारे वृक्ष लगाकर, बड़ा बढ़िया पॉइंट है कि इसे ये बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि नदी और वृक्षों के साथ साथ, नदी और सड़क के साथ साथ हमारे पास कुछ जगह होती है, उस जगह में यदि हम वृक्षों के पेड़ लगा दे, किनारे के साथ साथ लगा दे, तो उससे क्या होता है कि जब भूमि है वहां की खराब नहीं होगी, निम्नीकरण नहीं होगा, वहां की भूमि कट करके खेत में नहीं जाएगी और खेत की फसल को खराब नहीं करेगी, साथ में सड़क के किनारे सेफ रहेंगी, नदी के किनारे सेफ रहेंगे, और दोनों भूमि को जकड़े रखेंगे। जकड़े रखने के कारण वहां की भूमि कठोर बनी रहेगी और नदी और सड़क की सुरक्षा भी बनी रहेगी। तो इस नदी और सड़क के किनारे वृक्ष लगाना तो बहुत ही उत्तम कार्य है और वृक्ष अनेक लाभ हैं। इसके साथ साथ जो खेत है, नदी उनके साथ वो ऑक्सीजन भी देते हैं, छाएं भी देते हैं और पानी को ठंडा रखते हैं और आने वाले सवारी सड़क को विश्राम भी देते हैं। इनको छोड़े हो, लेकिन हम यहाँ भूमि निम्नीकरण की क्रिया पढ़ रहे हैं, इससे भूमि की पर असर भी, जो अपर्दन की क्रिया वो भी कम हो जाएगी। इसके बाद सीढ़ीनुमा खेत, ये सिर्फ पहाड़ी एरिया में होता है। जो समतल भूमि है, हरियाणा, पंजाब, यूपी में इतना इस खेत की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन यदि आप शिमला वगैरह या अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहां सीढ़ीनुमा जो पहाड़ी एरिया है वहां पर
सीढ़ीनुमा खेत कामयाब होते हैं, क्योंकि यदि आप सीढ़ीनुमा खेत नहीं बनाएंगे, सीढ़ी ऊपर का पानी ऊपरी पहाड़ी का पानी निचली पे आएगा, निचली का उस पे आएगा, तो वो कटाव करेगा। कटाव करने के कारण वहां की जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो बहकर चली जाएगी, नदियों में चली जाएगी, और वहां पर जो जमीन है वो अच्छी नहीं रहेगी, वह निम्नीकरण की विशेष समस्या पैदा हो जाएगी। अपर्दन की क्रिया से और निम्नीकरण की समस्या से समाधान पाने के लिए सीढ़ीनुमा खेत बनाने अति आवश्यक है, ताकि उसका पानी समतल रहे और धीरे धीरे उससे अगली पर सीढ़ी पर धीरे से पानी उतरे, तेज गति से ना उतरे। इसके बाद अगला पॉइंट है बंजर भूमि का उचित प्रबंधन। जो बंजर भूमि है उसमें मिट्टी उठा करके वहां पर और मिट्टी लड़वा देनी चाहिए, या उस भूमि में कोई और अपने खाद वगैरह या देसी खाद डलवा के, जो कुछ भी डलवा के उस भूमि को उचित कृषि योग्य बना करना चाहिए, ताकि उसकी निम्नीकरण समस्या समाधान हो जाए और वहां भूमि भी खराब होने से बच जाए। इसके बाद जो अगला पॉइंट हुआ आपका खनन पर नियंत्रण। खनन का, जैसे कि इसमें आया था खनन कारण था, तो खनन अत्यधिक खनन पर भी हमें रोक लगानी चाहिए, पर हर किसी को परमिशन नहीं देनी चाहिए, ताकि वे जो कूड़ा करकट या जो भी खनन में काट फट गेटते हैं उसको एक ठीक लगाए, उसमें नियंत्रण लगाए, ताकि भूमि की निम्नीकरण को रोका जा सके और भूमि कटाव को भी रोका जा सके। इसका अगला पॉइंट है 10वां औद्योगिक जल का उचित प्रबंधन। औद्योगिक जल का जो अपशिष्ट जल है वो बड़ा खराब होता है, क्योंकि वो यूज हुआ गर्म और बेकार होता है, वो बड़ा वातावरण को भी खराब करता है, भूमि की उपजाऊ शक्ति को तो बहुत ज्यादा खराब करता है। तो उसके लिए हमें उचित प्रबंध बना देना चाहिए कि पानी जो बेकार निकलेगा उसका कहाँ प्रयोग करना है। तो हम इन उपायों को अपना करके भूमि की निम्नीकरण को खत्म कर सकते हैं, समस्या से समाधान पा सकते हैं। इसके साथ इसी में कुछ हेरफेर करके लिखने से हम भूमि की अपर्दन क्रिया, भूमि कटाव से भी, समस्या से भी हम समाधान पा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने बात में ही एक नहीं 4 प्रश्नों का समाधान कर लिया। भूमि निम्नीकरण के कारण या भूमि अपर्दन के कारण हम इन प्रश्नों से कर सकते हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्या के समाधान या अपर्दन क्रिया के समाधान उसे वे इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने सूझबूझ से अपने इस प्रश्न को लिखना है, रट्टा नहीं लगाना है। इस बार आपने अपने टेक्स्ट बुक पढ़ लेनी है, पढ़ करके इस प्रश्न को लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।